और बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं पेरिस ओलंपिक से। बहुत बड़ी खबर है, विनेश फोगाट ओलंपिक्स में अयोग्य घोषित हो गई हैं। फाइनल में पहुंचने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से अयोग्य घोषित हुई है विनेश फोगाट, हर कोई निराश जो है वो नजर आ रहा है। मायूसी हर किसी के चेहरे पर नजर आ रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से उन्होंने सेमीफाइनल की बाजी जीती थी, वो पहली महिला पहलवान थी जो फाइनल में जगह बनाने वाली थी। लेकिन आज दुखद है हमारे देश के लिए कि कुश्ती में महिलाओं का पहला, अगर सिल्वर आ जाता वो भी महिलाओं का पहला मेडल होता, और गोल्ड आ जाता वो भी महिलाओं का पहला, क्योंकि कुश्ती में भी गोल्ड आया नहीं है। तो यह तो बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्य कहेंगे हमारे देश के लिए कि जो ये वजन की वजह से ये गड़बड़ा गया। बिल्कुल सर, आप अपने तरफ से अभी विनेश को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जैसे आपने बताया हाइड्रेशन मिल रहा है अभी उनको? अभी तो वहाँ पूरी टीम उनके साथ, पूरी डॉक्टर सब लोग अपने, हमारे वहाँ सेफ डिमिशन गगन नारंग जी हैं, पीटी उषा मैडम वहाँ पहुँच गई हैं। सब लोग उनको जितनी अच्छी से अच्छी सुविधाएं सब दी जा रही हैं। और आप देश से क्या गुहार लगाना चाहेंगे, अभी क्या सपोर्ट की? अब देश से यही गुहार लगाएंगे कि भाई देश के भाग्य में ये महिला मेडल नहीं था, इनका मेडल नहीं था। अब उसके लिए हम दुख ही प्रकट कर सकते हैं। सर एक सवाल और, कि हमारे और भी पहलवान हैं, जैसे कि बड़ा ही दुखद रहा अब तक निशा दहिया आपने देखा जी, इंजर्ड हो गई, बहुत अच्छा खेली थी, हाँ, इंजर्ड हो गई, ये बहुत जी, अच्छा खेली थी, डिस्क्वालीफाई हाँ। हो गई। तो ये क्या कहते हैं, ये एक तरह से अभी इस बार के लिए रेसलिंग की शुरुआत जो है शुभ संकेत से तो नहीं हुई है? नहीं, शुभ संकेत नहीं है ये, क्योंकि अभी आज अंतिम का भी मैच है, आज उनका भी मैच है, क्वालिफाइंग मैच है से, और क्वालिफाइंग करेंगे, सेमीफाइनल तक जाएंगे। और सर बाकी के जो और खिलाड़ी हैं, जो तैयारी देखिए हमारे खिलाड़ियों की बहुत अच्छी है और सभी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और ये दिख भी रहा है। निशा का भी आप लोग देखें और उसके बाद इनका भी देखें। अब दुर्भाग्य के लिए और किस्मत के लिए कुछ नहीं कर सकते, कि उसके ऊपर वाला ही जो मदद करना हुआ करे। रेसलिंग में और पदकों की उम्मीद है इस बार? अभी बिल्कुल बिल्कुल, अभी 2 पदक की अभी भी उम्मीद है जी। तो देखिए, बेहद दुखद पल है और निराशाजनक पल है, लेकिन पूरा देश विनेश फोगाट के साथ है, क्योंकि जिस शिद्दत के साथ कल वो खेली हैं, उसी शिद्दत के साथ, उसी मजबूती के साथ वो भारत वापस लौटे हैं। अमृत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी यही अपील उनसे की गई है, हौसला अफजाई की गई है। ओवर टू यू अमृत। जी बिल्कुल, एक बार फिर से बता दें, विनेश फोगाट जिनसे उम्मीदें थी आनंद की आज गोल्ड मेडल के लिए फाइट लड़ेंगी, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं, और डिस्क्वालीफाई भी जो हुई है सिर्फ उनका 100 ग्राम वजन ज़्यादा था। मैं सिर्फ इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ओलंपिक में ये जो सिर्फ है ना, नहीं चलता है। ये आपका वेट अगर 10 ग्राम भी ज़्यादा आनंद, तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। देखिए, विनेश जब वेन के लिए गई थी, और अभी हमने संजय सिंह की बात सुनी, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, उन्होंने कहा कि गगन नारंग जो उनके शेफ डिमिशन है, आईओए की प्रेसिडेंट पीटी उषा, सब गेम्स विलेज में पूरी तरह से डिहाइड्रेट, उनके शरीर में पानी नहीं है, थक चुकी हैं। ऐसी है विनेश। ये कहा जा रहा है कि उनके साथ सब कोई है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कल पूरी रात सतपाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ है। सतपाल सिंह जी नमस्ते। ये वजन कम करने के चक्कर में, और कहा जा रहा है कि 100 ग्राम से ये मेडल छूट गया, डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। सतपाल सिंह जी जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये कैसे हुआ है, या हो सकता है क्या ये चांस है कि नहीं? हाँ नहीं, ये तो बस सारी चीजें संजय सिंह जी ने बता दी, लेकिन ये देश के लिए, कुश्ती के लिए खासकर, जो इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी ये एक बहुत ही दुर्भाग्य रहा। और इतनी मेहनत की उसने, जो विनेश ने जो फाइट की है जी, वो अद्भुत थी। मतलब मैं भी 50 साल से कुश्ती में हूँ जी, लेकिन जिस तरीके से वो खेली है, ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, सबको जिस तरीके से हराया। और ऐसा नहीं कि विनेश ने कोशिश नहीं की होगी। 100 ग्राम वजन क्या होता है, लेकिन क्या है कि इसमें, बाकी तो संजय जी ने आपको सब बता दिया होगा, लेकिन क्या होता है कि जब जैसे कल वजन होया था, तो कल वजन देने के बाद में, क्योंकि एक ही दिन में आपको 3 से 4 कुश्ती लड़नी पड़ती है जी, तो वो खाना तो खाएंगे फिर, जब तो आप खेल सकते हो। तो वो वह कुश्तियां होगी, और उसके बाद में जब वो खाना खाया तो वो चीजें वो फिर वापस, क्योंकि ये पहले जब हम वजन घटाते हैं तो हो सकता है 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले से उसको कम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन
मतलब ये एक बहुत ही दुखद घटना थी। पर सतपाल पूरे जी, देश के मैं लिए, आपसे कुश्ती जानना के चाहूंगा, लिए। सुशील के साथ भी कभी ये हुआ था पहले भी कि उनको भी वजन कम करना पड़ा था और उन्होंने स्टीम में जाकर पसीना निकलवाया था ताकि वजन कम हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार उनके साथ भी ऐसा हुआ था। और मैं ये कहूँगा कि अब तो बस यही है कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक दुखद वो है, लेकिन जो प्रदर्शन उसने किया, जी। जिस तरीके से उसने प्रयास किया देश का नाम करने के लिए, देश की कुश्ती के लिए, तो वो कभी नहीं भूला जाएगा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप कोच रहे हैं और आपने सुशील जैसे खिलाड़ी को भी कोच किया है, जब ये वजन घटाने की बात होती है तो इसको क्या मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है कि कितना घट रहा है और कितना का समय बचा है? और जरा दर्शकों को ये बताएं, जब आप ओलंपिक्स जैसे इस पे पटल पर वेइन के लिए जाते हैं, वजन देने के लिए जाते हैं, तो कितने स्ट्रिक्ट होते हैं अधिकारी? नहीं, उसमें स्टिक की बात नहीं है। उसमें तो क्या होता है ना कि आप एक वेट फिक्स कर दिया जाता है मशीन पे, कि जैसे इसका 50 किलो था, तो कल जैसे वहाँ बता रहे थे, वैसे तो अगर पहले दिन होया होगा तो हमारे पास 30 मिनट होते हैं, लेकिन कल क्योंकि पहलवान कम थे, ये सिर्फ जो फाइनल खेल रहे थे यही 6 पहलवान थे, तो कल सिर्फ 15 मिनट, आज जो हमारे पास 15 मिनट थी जैसा बताया है वहाँ से जी। तो क्या है कि उसमें 100 ग्राम वजन वो नहीं आ सका। तो उसके लिए ही, क्योंकि एक्चुअल डिटेल तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब तो बहुत चीजें आ रही हैं वहाँ से। पर आप वो तो पर कल आप से ही पर आप प्रयास कर ज्ञानी रही गुनी थी। है, मैं जानता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर उसके पास 5, 10 मिनट, 15 मिनट और होते तो ये 100 ग्राम कम हो जाता? हाँ जी, बिल्कुल। वो तो कोशिश तो उसने पूरी करी होगी जी। और मैं ये मान रहा हूँ कि ये कि मतलब इस मुकाम पर, मतलब इतना अच्छा प्रदर्शन, क्या फाइट सतपाल करी है, जी, कितने सतपाल जी, ये चूक कहाँ हो गई, ये जरूरी जानना है ताकि ऐसी बातें आगे निकल कर ना आई। क्या कोई आपको लग रहा है कि कहीं कुछ एरर रहा, गलती कहाँ हुई है? अब ये चीज तो देखो जी, वहाँ से जो वहाँ पे कोच है, मैनेजर है, या जो भी वहाँ में पदाधिकारी हैं, वो ही बता सकते हैं। तो ये तो अभी मैं, क्योंकि मेरी बात अभी नहीं हुई है, हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की जी। तो, लेकिन अभी की उस बारे में अभी कोई भी चीज वो नहीं आई है। और कमी तो क्या रही होगी, वो तो पूरा प्रयास तो पूरा किया होगा, पूरी टीम लगी होगी, सब कोच, मैनेजर, साथी सब लगे होंगे जी, और उसने भी पूरी कोशिश करी होगी जी। तो बाकी डिटेल अब पता चलेंगी। लेकिन ये इतना जी। अच्छा प्रदर्शन करने के बाद में, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि विनेश, हिम्मत रखो, आपने बहुत अच्छा किया देश के लिए। ये तो एक कोई चीज ऐसी थी कि क्योंकि विनेश भी नहीं चाहेगी कि मेरा वजन ज्यादा हो, मेरा कितनी मेहनत से मेडल मिला है, 3रा ओलंपिक था उसका जी। हाँ, तो हमको मैं तो यही कहूंगा हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि विनेश और भी मजबूत होकर आए और अपना सिक्का फिर से जमाएगी वो दुनिया में ही और अगली ओलंपिक्स में, क्योंकि इस बार क्या पॉसिबिलिटीज हैं देखने वाली बात होगी। अपील की कोशिश है लेकिन गुंजाइश कम है। मोनिका, बैक टू यू। बिल्कुल, देखिए मायूसी बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद यही की जा रही है कि जिस मजबूती के साथ कल वो खेली है, उसी मजबूती के साथ वो भारत वापस लौटे। और यही उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। विनेश फोगाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है, विनेश फोगाट आप चैंपियन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आगे लिखा गया कि विनेश फोगाट आप देश का गर्व हो और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा हो। आज का झटका दुख देता है, काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है और मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विनेश फोगाट को एक मैसेज दिया गया है, एक संदेश दिया गया है। भारत का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश फोगाट, भारत की वो बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी। गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। सिर्फ 100 ग्राम का वेट ज़्यादा हुआ है ऐसा पता चला है। बहुत ही हमारे लिए तो बहुत दुख की घटना है और हम जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने पीटी उषा, आदरणीय पीटी उषा जी से बात की है। जिस तरह से फाइनल में प्रवेश की थी, उनका गोल्ड मेडल निश्चित था। रातों रात षड्यंत्र के तहत उनको ओवरवेट घोषित किया गया और इस स्वर्ण पदक से उनको दूर रखा गया। मुझे निश्चित तौर पर इसमें किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा लगता है। पहले भी ओलंपिक संघ पर
समय समय पर कई प्रकार के आरोप लगते रहे हैं, जिसमें ड्रॉपिंग्स के केस भी शामिल रहे हैं। भारत सरकार से मेरा अनुरोध है और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ने भी इसको एक कष्टदायक घटना के रूप में स्मरण किया है। विनीत जी के साथ हुई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी देश की बहुत आस लगी हुई थी कि कुश्ती में मेडल आएगा। पहली महिला रेसलर थी जो ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी। तो इसमें कई जगह पे ये संदेश जताया जा रहा है कि क्या इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है। लेकिन एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि विनेश फोगाट ने अपने खेल से तमाम हिंदुस्तानियों का, भले वो अभी मेडल की रेस से बाहर हो गई हो, लेकिन उन्होंने दिल जीत लिया है। जी हाँ, खेल है तो राजनीति है, राजनीति है तो खेल होगा ही। आनंद, देखिए इनमें से कितने लोग कुश्ती समझते हैं और ये वेइंग इन की तरीके, इसको वजन जो देने का काम है और ये जो होता है इसको समझते हैं। ये मैं उसको आपके सुपुर्द करता हूं कि आप समझ लें उनके बयान से कि वो खेल को कितना समझते हैं। जो खुद कभी खेले नहीं है, उनको खेल समझ में नहीं आता, सिर्फ बात का पतंगड़ बनाने में लगे हैं। हमें उनके साथ अभी फिलहाल उलझना नहीं है। हमारा दिल इस बात से दुखी है कि एक ऐसी खिलाड़ी जो भारत ही नहीं, भारत के लिए इतिहास रचने वाली थी, एक महिला रेसलर होकर के फाइनल मेडल राउंड में पहुंची थी। स्वर्ण या सिल्वर दोनों में से कुछ भी जीत जाती तो भी वो हिस्ट्री होता, इतिहास होता, और वो अभी भी मेरे लिए तो चैंपियन है। बिल्कुल। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि किसी के दिमाग में कितनी ताकत होनी चाहिए, कितना विल पावर होना चाहिए कि आप निराशा के बाद निराशा झेल कर भी आप यहां तक पहुंच जाते हैं कि आपका कोई सानी नहीं। आपने वर्ल्ड नंबर 1 को ऐसी पटकनी दी है अपने पहले बाउट में ही कि वर्ल्ड नंबर 1 उसको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। अभी परिस्थिति यह है कि भारत लीगली देखना चाहता है कि इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं। अभी ऑप्शंस जो मैं देख पा रहा था आनंद, अभी कुछ ऑप्शंस नहीं है, मुश्किल है। लेकिन देखिए पीटी उषा ने वहां पर आईओए प्रेसिडेंट, बतौर आईओए प्रेसिडेंट वहां पर जाकर कोई दलील दे सकते हैं कि नहीं, भारत का भी वहां पर इंडिया हाउस से एक रिप्रेजेंटेशन है, भारत ओलंपिक्स होस्ट भी करना चाहता है, तो किसी तरह से क्या कोई बात मनवा ले, कोई किसी तरह से कुछ कर ले। पर यहाँ पर अगर उनका कोई मेडिकल इशू होता तो कर सकते थे। प्रयास करना जरूरी है, करना चाहिए। मैं ये कोशिश कहूंगा तो हम करें इतना, मतलब जो आनंद कह रहे थे ना कि अब देखो केडी जाधव कब उन्होंने जीता था कांस्य पदक कुश्ती में, उसके बाद सुशील ब्रॉन्ज, सिल्वर, योगेश्वर दत्त ब्रॉन्ज, फिर आपको वो बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज, साक्षी मलिक ब्रॉन्ज, और एक ये नाम एड ऑन हो चुका था इसमें कि ये लड़की गोल्डन गर्ल बनेगी रेसलिंग की। लेकिन हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ 2016 में भी मैं बता रहा हूँ, सबको यही लगा था कि कहीं और से मेडल आएगा, लेकिन सबकी निगाहें इस यंग लड़की पे थी। उस वक्त 8 साल पहले की बात है कि ये देखिए क्या जादू करती है, और वहां उसकी टांग टूट गई उस बाउट में। उसका दमखम उस समय भी था उसके अंदर, सॉलिड दमखम था, और कहते थे कि ये अपनी बहनों से जो कजिन्स हैं उससे ज्यादा टैलेंटेड हैं, काबिल हैं, बबीता, हाँ सबसे काबिल है, ये कहा जाता था कि विनेश के बारे में। फिर देखिए टोक्यो ओलंपिक्स में भी निराशा उनके हाथ लगी, तब तो सबने उनको काफी तानेबाजी थी, कहा कि खोटा सिक्का है, ये है वो है। पिछले साल उनको चोट आई है, उनके पैर में, उनके घुटने में सर्जरी हुई है। आप खुद सोच लीजिए, घुटने में अगर मोच आ जाती है तो हमको कितना टाइम लगता है रिकवरी करने में। इन्होंने तो सर्जरी के बाद साल भर के अंदर वर्ल्ड का ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी कर लिया, वर्ल्ड नंबर को हरा दिया और मेडल राउंड गोल्ड मेडल। यही है बात जो आपकी बात को मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ इसमें। अगर आपने देखा होगा इनका सही फाइनल मुकाबला, जो अपोनेंट रेसलर थी वो बार बार उनके घुटने पर अटैक कर रही थी, उनका घुटना फोल्ड कर रही थी ताकि किसी तरह भी उनको किसी तरह का वो क्रैम्प दे, ताकि वो मेडिकली अनफिट होकर बाहर जाए। लेकिन विनेश फोगाट हिली नहीं। और जितने भी पहलवान थे, मतलब रेसलर थे, उनके अगेंस्ट जो मुकाबला खेले हैं, सबने, आप वीडियो आज फिर से देखने बैठ गए, अटैक किया। वो साइकोलॉजिकल होता है ना। अगर सामने वाले को, आपके प्रतिद्वंदी को पता है कि कहीं ना कहीं आपका एक वीक पॉइंट है जो आपको मेंटली हर्ट कर सकता है, तो आप उधर ही अटैक करोगे। बिल्कुल। और लेकिन विनेश को पता था कि वो वहां अटैक करेंगे, और उसकी फुर्ती ऐसी थी कि उसने उसी प्रॉब्लम को अपने लिए अवसर में बदल दिया। प्लान ए बी सी सब था और तैयारी भी तो थी। लेकिन ये 100 ग्राम का चक्कर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर संजय सिंह की बात सुने तो उनका कहना है कि कल जब वो सारे बाउट्स लड़ रही थी तब उनका वजन 50 से कम था। कल से लेकर आज के वेइन में उनके अंदर खुराक जो गई है, वो खुराक को फिर वो लूज नहीं कर पाई है, बावजूद इसके कि उनका कोच, उनका न्यूट्रिशनिस्ट, हर कोई उनको क्लॉक कर रहा था। तस्वीरें हैं जहां वो स्किप कर रही हैं और उनको मॉनिटर किया जा रहा है, और उनके वजन को, उनके बॉडी हीट को, टेम्परेचर को, स्वेट क्वेश्चन को, सबको मॉनिटर किया जा रहा है। फिर भी ये 100 ग्राम से एक बार डिटेल्स आएंगे। महावीर फोगाट जी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। आपने देखा शाम ने तो उम्मीद जगी थी, गोल्ड मेडल की खुशी थी, एकदम जो ये घटना घटी, तो क्या बताऊँ। कहीं ना कहीं अपील की गुंजाइश है या कुछ? देखिए जो बच्चे हैं, जो बजरंग आर्ट्स हैं, बस जो मिलकर जो बात करें, जो वहाँ के जो
जो टूर्नामेंट है जो फ्रांस में जो, तो वही जो वहाँ जो कुश्ती करवा रहे सर वो सब कुछ कर सकते हैं, अपना पैसा किस तरह दे सकते हैं। किस तरह कहना है तो मैं तो पास होता था, कितना वजन बढ़िया है, इतना क्या खाया था, मैंने पता नहीं उन्होंने क्या खाया है, भाई कोई षड्यंत्र चल गया है भाई ब्रजभूषण की फेडरेशन जोन बस जो आपके देशा में की वही है भाई कुछ किए वैसे तो विनेश मिलने के बाद में जो पता चलेगा। देखिए इस पर काफ़ी सारी सियासत हो रही है, लेकिन उस पर हम अभी फिलहाल बात नहीं करना चाहेंगे। इतना बस मैं आपको कहना चाहूँगा अमृत, एक बात सोचिए, अगर राजनीतिक बदला किसी को निकालना होता तो विनेश फोगाट को ओलंपिक्स की तैयारी ही नहीं करने देते। उनको पिछले एक साल में जो उनको OGQ के साथ जो उन्होंने मेहनत की है, साई के साथ मेहनत की है, PDSC में उनका रिहैबिलिटेशन चल रहा था, सब सरकार के खर्चे पर हुआ है। अगर सरकार चाहती थी कि देखिए कोई इसी तरह का राजनीतिक बदला निकालना है तो एन वक्त पर 100 ग्राम के लिए क्यों करेंगी, वो तो उनको जाने नहीं देती, उनके वीज़ा के इशूज़ थे, वीज़ा ना लगवाती, उनको जाने ना देती। लेकिन जहाँ पर उनको पूरी तरह से सपोर्ट मिला है, ये एन वक्त पर ये 100 ग्राम कमबख्त, ये 100 ग्राम इसका हम क्या करें। आपके हाथ में ब्रेसलेट होगा, आपके हाथ में कुछ भी होगा, इसको आप उतार के देख सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए वजन कितना है। फ़ोन का वजन उतना नहीं होता है, फ़ोन का वजन उससे ज़्यादा होता है जितना 100 ग्राम होता है दोस्तों। लेकिन ओलंपिक्स के रूल्स ऐसे हैं कि जिस भी इवेंट में, चाहे वो बॉक्सिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो या कुश्ती हो, इसमें कहीं पर भी जब आपको वजन देने के लिए जाना होता है तो आपका वजन जो कैटेगरी में आप लड़ रहे हैं उतना ही होगा या उससे कम होना चाहिए। उससे ज़्यादा 5 ग्राम 10 ग्राम भी नहीं हो सकता, 10 ग्राम भी नहीं हो सकता। अब इस वक्त हमारे पास ये भी खबर है, अपडेट है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण 3 बजे लोकसभा में वो आएंगे, वो इस पर अभी मनसुख मांडविया बोलने वाले जी उन्होंने सब कुछ, ये बातचीत चल रही है उनकी, पीटी उषा से भी टच में वो है कि क्या कोई ऑप्शन है कि नहीं है, क्योंकि वो फाइनल स्पीच देंगे कि अब इस पे भारत सरकार ने अब तक क्या किया, खेल मंत्रालय ने क्या किया, साई ने क्या किया, पीटी उषा ने अब तक क्या की है। जो बातचीत है कि क्या कोई होप बचा है, नहीं बचा है, कुछ होगा या नहीं होगा, ये 3 बजे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लगातार अधिकारी जो हैं, जो हमारे पास खबर है वो टच में है, बातचीत की जा रही है, कोई रास्ता निकल जाए, किसी तरह से भी कुछ भी गुंजाइश हो। लेकिन फिलहाल जो खबर ये है कि अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं है, क्या बातचीत चल रही है वो अलग चीज़ है, लेकिन यही है कि डिस्क्वालीफाई हो चुका है। एक खबर ये भी आ रही है कि शायद किसी को प्रमोट करके गोल्ड मेडल मैच को लेकर हो रहा है कि शायद किसी को गोल्ड मेडल मैच के लिए जिसने इसको विनेश ने जिस क्यूबन गुजमन को हराया था, क्यूबन वो शायद जाएंगे, वो अब सेमीफाइनल से उसको सेमीफाइनल का विजयी मानकर उसको अब फाइनल में खिलाया जाएगा। तो और फिर ये मेडल राउंड वैसे होगा, और जिनको विनेश ने हराया था वो सब अब रेपेचाज, यानी उससे पहले के राउंड्स में क्वार्टर्स और प्री क्वार्टर्स में हराया था, वो सब रेपेचाज यानी ब्रॉन्ज मेडल के खेल के लिए वो लोग सब वापस अब एक्टिव हो जाएंगे, और उनको अब मौका एक बार और मिला दिया जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 11 है जो WFI के रूल्स हैं और फिर ओलंपिक्स के रूल्स हैं, उस रूल में ये कहा जाता है कि आर्टिकल 11 के आखिर में ये कहा जाता है कि अगर कोई खिलाड़ी अपना वजन नहीं दे पाता या फिर उस वजन देने के चक्कर में फेल हो जाते हैं, उस कैटेगरी को मीट नहीं करते, तो वो इमीडिएटली वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और उनका रैंक लास्ट हो जाता है, चाहे वो कहीं पर भी हों, और फिर उनके पीछे जितने थे उनको फिर आगे बढ़ाया जाता है, उनको मौका दिया जाता है। और ये बहुत सैड बात है कि विनेश के हाथ में था एक गोल्ड।